अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज अगर यूं कहा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट की 76 साल मेहनत पर पानी फिर गया है, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के पल्ले कुछ भी नहीं रह गया, लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और एस्टैब्लिशमेंट की जो एक ताकत थी, एक हवा बना हुआ था, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, वो जो चाहती है वो हो जाता है। और उनका एक टेरर है, डर है, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लिहाजा आज सारे का सारा डर, सारे का सारा कंट्रोल खाक में मिल गया है। और होना भी यही था, यही होना था। जब आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जब आप जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो एक वक्त यह आता है कि लोग उस ताकत को कुछ भी नहीं समझते, उस डर को कुछ नहीं समझते। लोगों के झाके उतर जाते हैं, डर खत्म हो जाते हैं। और अगर उस डर के सामने कोई खड़ा हो जाए, उसको ललकार दे, तो फिर जुल्म करने वालों की औकात जीरो हो जाती है। वो क्या कहते हैं कि जुल्म सहने वालों को जब सब्र आ जाए तो जालिम की औकात जीरो। आज यही हुआ है। आज क्या कुछ नहीं किया गया। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आज सुबह से मैदाने जंग बनी हुई थी। ताकतवर हल्कों तक ये इतला पहुंच चुकी थी कि सरगोदा के जज मैनेज नहीं हुए। वो अपनी मर्जी से फैसला देंगे। तफ्तीशी चेंज किए गए, बार बार चेंज किए गए। जजेस को प्रेशराइज करने की मुबैना तौर पर कोशिश हुई, मैनेज करने की कोशिश हुई। और फिर आज पता चल गया ताकतवरों को भी कि जज कंट्रोल नहीं हुआ, सबूत है कोई नहीं। 9 मई का जो एक ड्रामा और तमाशा पिछले 13 माह से पूरी कौम भुगत रही है। तो लिहाजा फिर क्या हुआ, फायरिंग की गई अदालत पर। पुलिस ने अदालत को फतह करने की कोशिश की। उमर अयूब वहां पे पहुंचे हुए थे और दीगर पीटीआई की क़ियादत, उनको पुलिस ने पकड़े रखा। 5-6 घंटे तक तमाशा लगा रहा। बिल आखिर सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी के बहादुर जज ने फैसला सुना ही दिया। इतनी ताकत, इतनी कोशिश, जरा अंदाजा करें इसके पीछे। ये तो आज हुआ ना, इससे पहले जज को किस हद तक अप्रोच किया गया होगा। और ये जज कोई काजी फायज ईसा नहीं है कि बहुत बड़ा जज ओहदे के लिहाज से, कि ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, इसको कोई अप्रोच करना आसान ना हो। या ये जज कोई जो है लाहौर हाई कोर्ट का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हो। ये लोअर जुडिशरी का जज है। और जज ने क्या फैसला दिया, खबर जरा पढ़ के सुनाऊं आपको, फिर आपको पता चलेगा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अहम फैसला। मियां वाली के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई के तमाम कारकुन बरी। एक मुकदमे में 35 और दूसरे में 25 अफराद शामिल थे। सब बाइज्जत बरी हो गए। 9 मई मियां वाली, वो जहाज चौक, वो फलाना चौक, वो सरगोदा के अंदर ये हुआ। अब सरगोदा के अंदर भी आर्मी की बड़ी इंस्टॉलेशन है, मियां वाली के अंदर है। तमाम के तमाम लोग जज ने बरी कर दिए। आप बताओ किधर गई ताकत। मैं ये नहीं कहता कि एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत नहीं है या एस्टैब्लिशमेंट कुछ कर नहीं सकती। इससे पहले भी वो शहबाज गिल के भाई को उठा लिया गया है। शहबाज गिल के भाई को उठा लिया गया है। इससे पहले अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को उठाया हुआ है। और उसके बाद उस शहबाज गिल के भाई को भी उठा लिया गया। तो लिहाजा सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं। वो हद के इज्जत का बिल भी मंजूर हो गया। पीपल्स पार्टी का गवर्नर पंजाब, उसने आज भी वजाहत देने की कोशिश की दुबई से कि देखिए इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसे भी जो बिल था कानून बन जाना था, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर सिग्नेचर नहीं भी करते तो फिर भी खुद साख्ता ही बिल जो है वो मंजूर समझा जाता है। लिहाजा हम कुछ कर नहीं सकते थे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी का हसन मुर्तजा और इसी तरह से जो है वो दीगर जो पीपल्स पार्टी की क्यादत है वो यही शोर कर रही है कि देखिए हमारा इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा सिर्फ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट अभी भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के झाके उतर गए हैं, लोगों के डर खत्म हो गए हैं और जजेस ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। और इसका सारा क्रेडिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजों को जाता है जो खड़े हुए। तो लाहौर हाई कोर्ट भी खड़ी हो गई और दीगर जजेस सुप्रीम कोर्ट से भी बोलने लग गए। और आज ये नौबत आ गई
कि 9 मई जैसा मुकद्दस तरीन मुकदमा जिसके पीछे 13 माह की इन्वेस्टमेंट है, वो आज उसके अंदर तमाम के तमाम बाइज्जत लोग बरी हो गए। तो ये एक बड़ी चीज है, ये छोटा झटका नहीं है। दूसरी तरफ आज सारे दिन से जिस तरह सनम जावेद को गुजरांवाला के अंदर तब जो है वो जलील किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर, धूप के अंदर गाड़ियां खड़ी करके वहां पे बिठाया गया है। तो अभी बिलाकर उनको पेश कर दिया गया क्योंकि उनका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म हुआ था। तो अब कोशिश की जा रही है कि या तो सनम जावेद के किसी मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी डाली जाए या फिर जिस्मानी रिमांड मजीद एक्सटेंड करवाया जा सके। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आते हैं, फिर दीगर खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी एक और बड़ा सरप्राइज दिया। खबर है फरहाद अली शाह, ये जो शायर है, शायर अहमद फरहाद अली शाह को बाहिफाजत घर वापस आने तक जबरी गुमशुदा करार दिया जाता है। फरहाद अली शाह जब भी घर पहुंचे तफ्तीशी अफसर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलमबंद कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम मिसिंग पर्सन केसेस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस पर फैसला करे, लार्जर बेंच बनाए ताकि ये बात एक जज से निकल कर इस पे एक लार्जर बेंच हो और मिसिंग पर्सन के केसेस को जरा अच्छे तरीके से सुना जा सके। और जब तक ये जमानत नहीं दे रहे, कभी एक गिरफ्तारी कभी एक मुकदमा शायर अहमद फरहाद की, तो कहा जब तक वो बाहिफाजत घर नहीं पहुंच जाते, बेशक पुलिस की कस्टडी के अंदर है, तब तक जो पिटीशन है वो खारिज नहीं की जाएगी और वो लापता ही, गुमशुदा ही उनको करार दिया जाता है। तो ये एक बड़ा फैसला है जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से किया गया। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि क़यामत आई हुई है, सरमायाकारी तो हो नहीं रही, पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा, तो लिहाजा और ऊपर से फॉर्म 47 की तलवार वो लटक रही है। तो आज मुंशियों ने वो जो अपने ऊपर एक खुदकश हमला किया है, वो भी बड़ा हमला है कि इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के थे और वो ट्राइब्यूनल्स के अंदर चैलेंज हुए थे, फॉर्म 45 पेश नहीं किया गया अंजुम अकील की जानिब से। ये आपके तारुक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज तीनों हारे हुए, तीनों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया और तारिक महमूद जहांगीरी मामले की तह तक पहुंच गए थे। फॉर्म 45 जो है वो मैच हो गए थे पीटीआई के और दूसरे आजाद उम्मीदवार खोखर साहब के। तो अब क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सजाएं भी दूंगा, जेलों के अंदर भी डालूंगा, बयान हल्फी भी लेके आए, बाहर से भी तस्दीक करानी पड़ी, फ्रांसिक करवाना पड़ा, फॉर्म 45 का तो वो करवाएंगे। तो उसके बाद मुर्शियों की नींदें उड़ी, सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद तीनों भागते भागते इलेक्शन कमीशन में गए। इलेक्शन कमीशन ये तस्लीम भी कर लिया कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए क्योंकि अदलिया ने इलेक्शन नहीं करवाए, ब्यूरोक्रेसी नहीं करवाए हैं। 1977 में भी ब्यूरोक्रेसी ने कराए थे तो इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे, अब भी ठीक नहीं हुए। और उसके बावजूद उन्होंने फैसला दे दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये तीनों के तीनों दरखास्तें मंजूर की जाती हैं और तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके किसी और जगह पे किसी और जज के सामने ये तीनों केसेस लगाए जाएं। अब मुंशियों ने सबसे बड़ा पंगा लिया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। अब ये सदारती ऑर्डिनेंस तो आ गया, वो भी चैलेंज हुआ पड़ा है, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई ट्रिब्यूनल चेंज करें या ट्रिब्यूनल की निगरानी कर सके। तो लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान अगरचे आमिर फारूक भरपूर कोशिश कर रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा को बचाने की, लेकिन अब एक बड़ा मैच पड़ेगा मुर्शियों के दरमियान, यानी इलेक्शन कमीशन के दरमियान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान। तो मैं समझता हूं ये आज मुर्शियों ने अपने ऊपर खुदकश हमला किया है। इसके अलावा जो आज बड़ी खबर है, बलोचिस्तान के जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को 12 जून को तलब कर लिया गया। खबर है बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों पर वजीर आला सरफराज बुगटी को तलब कर लिया। केस की समाअत बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है और 12 जून को वजीर आला जो है सरफराज बुगटी को तलब कर लिया गया। तो ये जनाब मामलात हैं। इसके अलावा भी रियासत देखें क्या कर रही है। आज इंकशाफ हुआ है कि पंजाब पुलिस की जानिब से पंजाब के कच्चे के डाकुओं की पंजाब पुलिस सहूलतकारी कर रही है। ऑपरेशन के दौरान भी ये 2023 के अंदर ऑपरेशन हुआ और ये डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब जो भाग भाग के जाते थे कि कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है और हम निगरानी कर रहे हैं, मोहसिन नकवी जा रहे हैं निगरानी करने के लिए, उसके अंदर इंकशाफ ये हुआ है, रिपोर्ट ये आई है कि पुलिस तो डाकुओं के साथ मिली हुई थी और सादा लोगों को उठा लेते थे, आम जो डाकू नहीं भी थे उनसे फिर रिश्वत तलब की जाती थी। इसी तरह से उस इलाके के मुख्तलिफ इलाके के SHO
जमींदारों को तंग करते थे और जो जमींदार ताउन नहीं करता था एसएचओ के साथ, उनसे फिर डाकुओं से उन्हें धमकियां दिलवाई जाती थी। तो ये इस तरह से कच्चे और पक्के के डाकू इस रियासत को चला रहे हैं और ये कुत्ती चोर का खेल है, दोनों मिले हुए हैं और पाकिस्तानियों के साथ जो वो कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों का तमाशा बना हुआ है। तो लिहाजा अगर इस पे कौम ना उठी, ये तमाशा बंद ना किया गया, तो फिर वही पाकिस्तान का हाल होगा जो रात को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हुआ है। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।